मजदूर लोगों का इज्जत सम्मान होता है? नहीं, कुछ नहीं है। इज्जत सम्मान नहीं होता है, केवल मजदूर की तरह ही देखा जाता है मलेशिया में। एक गुलाम की तरह हैं वहाँ पे लोग। मुझे और कंफर्म कर लिया जाए कि जो विदेश लोग जाते हैं तमाम रुपया खर्च करके जाते हैं, तमाम एजेंट पैसा लेते हैं तब उनको विदेश भेजते हैं। आने के समय भी उतना ही खर्चा लगता होगा, खर्चा मेंटेन कहाँ से होता है सर? पैसा नहीं लगा, फ्री में आ गए? नहीं, पैसा तो नहीं लगा, लेकिन एक समय जो है कि अकेला चला था और आज हमारे पास 100 प्लस का जो है कि टीम खड़ी है। बोल तो रहा था कि इतना इतना पैसा लगेगा, ठीक है, और हम कंपनी से बात करेंगे, इतना इतना पैसा लगेगा, वो उधर का तुम्हारा वीज़ा कैंसिलिंग का फी लगेगा। जैसे कहा गया है ना कि पंछी सरहद नहीं देखती है, अगर सरहद के इस पार है तो पंछी उस पार भी चली जाएगी। तो सोचिए, जब ये मलेशिया में फंस गए थे, तबीयत इनकी ख़राब चल रही थी, तो इन्होंने कई बार एजेंट से कहा, एजेंट कह रहा था बुलाने के लिए, लेकिन काफ़ी समय बीत गए। वतन वापसी के लिए कितने लोग वतन वापसी हो गए हैं? टोटल 10 साल में जो कि 578 लोगों को वापसी कराई गई है। इनके इधर से गए थे तो कितना पैसा लगा था? इधर से गए तो हमारा 3 लाख रुपया लगा था। अच्छे काम करेंगे तो आरोप लगाने वाले बहुत मिलेंगे। हम तो कहते हैं आपको, आपने एक सुना भी होगा, एकलव्य ने जो है कि गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट कर दे दिया था, और मैं कहता हूं अगर कोई मुझे साबित कर दे तो मैं अपना गर्दन काट। नमस्कार, आप अनमोल खबर देख रहे हैं। भारत, कहा जाता है कि मेरा भारत महान। भारत के लोग एक दूसरे के सहयोग के लिए जाने जाते हैं और करते हैं। इसका जीता जागता साबूत हम लेके आपके पास आए हैं। ये जो फ्रेम में ये जो चेहरा दिख रहा है आपको, ये नेपाल के रहने वाले हैं और ये मलेशिया गए हुए थे। मलेशिया में जाके वहाँ फंस गए थे, और मलेशिया में जब ये फंस गए तो इनको प्रवासी समूह जो है वो दिखाई दिया, उनकी मदद की ज़रूरत पड़ी, और प्रवासी समूह का जो संगठन, जो टीम है, वो भारत का पूरा टीम है। लेकिन जब नेपाल के ये रहने वाले हैं और प्रवासी समूह जब नेपाल के लोगों की मदद कर सकता है तो इंडिया की किस तरह का मदद करता होगा, आप सोच सकते हैं। सबसे पहले तो इनसे बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद जो प्रवासी समूह के मेंबर हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। अच्छा, कहाँ गए थे आप? मलेशिया। मलेशिया? मलेशिया गए थे? थोड़ा मलेशिया गए थे। क्या कुछ करने गए थे? क्या कुछ करने गए थे? काम करने के लिए गए थे। मजदूरी करने गए थे कि ऐसे घूमने गए थे? हाँ, वही समझिए, मजदूरी है। जब काम करने के लिए नहीं, करने क्या गए थे, मैं ये पूछ रहा हूँ। काम करने के लिए गए थे। काम करने के लिए गए थे? ये बोलिए कि मजदूरी करने के लिए गए थे, काम करने के लिए गए थे। कहाँ घर पड़ता है आपका? नेपाल। नेपाल? नेपाल में किस जगह, गांव का नाम क्या है? गांव का नाम तो गंगापुर है, हाँ। डिस्ट्रिक्ट नवलपरासी है। थाना? थाना वहीं पे है, बेलाटरी। अच्छा, बेलाटरी थाना है। तो आप कब गए थे मलेशिया, कब गए थे आप? वही नवंबर 28 को। 28 नवंबर को आप मलेशिया गए थे। कितना दिन वहाँ रहे हैं? यही कुछ 5-6 महीना लगभग। 6 महीना रहे हैं। किसके माध्यम से गए थे? क्या कुछ हुआ था वहाँ? एजेंट के माध्यम से गए थे। क्या हुआ था वहाँ, मतलब जाके वहाँ क्या कुछ हो गया आपको कि आना पड़ा? तबीयत खराब होने लगा, हाँ, इसीलिए आना पड़ा। तबीयत खराब हो गया तो आना पड़ा। किसके माध्यम से आए हैं, किस प्रकार आए हैं? अब किसके माध्यम से आए हैं? प्रवासी भारतीय मदद समूह के माध्यम से आए हैं। जब वहाँ आप जो एजेंट जो आपको भेजा था उससे आपकी बात हुई थी? हाँ, बात हो रहा था उससे भी। क्या कुछ कह रहा था वो? बोल तो रहा था कि इतना इतना पैसा लगेगा, ठीक है, और हम कंपनी से बात करेंगे, इतना इतना पैसा लगेगा, वो उधर का तुम्हारा वीज़ा कैंसिलिंग का फ़ी लगेगा, और उसके बाद उसका लेवी का पैसा लगेगा, वो तुम खुद पे करना पड़ेगा। कितना पैसा बता रहा था जब आपको अपने नेपाल बुलाने के लिए जो एजेंट था, पैसा कितना मांग रहा था आपसे? अभी वो खोल के तो नहीं बताया कितना पैसा लगेगा, लेकिन ये इतना बताया था कि मतलब हाँ, पैसा लगेगा, कुछ पैसा लगेगा। तो उससे आपने कहा कि आप बुलवा लीजिए मुझे, कहा था आपने? जब बुलवाने के लिए प्रेशर बनाया तो फिर उससे आप बातचीत हो रही थी, फोन से बातचीत हो पा रहा था उससे? हाँ, हो रहा था। अच्छा, बात हो रहा था उससे। तो प्रवासी समूह से आपने कब संपर्क साधा, कैसे इन लोगों से बातचीत हुई? अब कैसे हुई? सोशल मीडिया के जरिए हुई। सोशल मीडिया के जरिए? सुरेंद्र भैया की कांटेक्ट से हुआ। तो सोशल मीडिया पे आपने कब क्या देखा था कि इनसे बातचीत होने लगा? अभी मतलब सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे कि मतलब प्रवासी भारतीय मदद समूह का मतलब वो फेसबुक पे नोटिफिकेशन आ रहा था, और दिखा भी रहा था कि इतना इतना ये भाई यहाँ फंसे थे, प्रवासी भारतीय मदद समूह के सहयोग से घर वापस आ रहे हैं, आ गए हैं, ऐसे ही मतलब देखा था। तो सोचिए, जब ये
मलेशिया में फंस गए थे, तबीयत इनकी खराब चल रही थी, तो इन्होंने कई बार एजेंट से कहा, एजेंट कह रहा था बुलाने के लिए, लेकिन काफ़ी समय बीत गया, 6 महीने वहाँ रहे ये, वहाँ की व्यवस्था आपको मिल पा रहा था बढ़िया से? व्यवस्था क्या बताएं, व्यवस्था कुछ अच्छा नहीं था, तबीयत खराब था, फिर भी हम कंपनी में बहुत कंप्लेन भी किए थे। तो कंप्लेन करने पर भी वो कंपनी उसका अच्छा, वहाँ जैसे मजदूर लोगों का इज्जत सम्मान होता है? नहीं, कुछ नहीं है। इज्जत सम्मान नहीं होता है, केवल मजदूर की तरह ही देखा जाता है मलेशिया में। एक गुलाम की तरह है वहाँ पे लोग। मलेशिया में गुलाम की तरह लोग हैं। हाँ, परिवार की भरण पोषण करने के लिए विदेश जाता है, कमाने के लिए विदेश जाता है कि हम कमाएंगे और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, अपने परिवार का खर्चा चलाएंगे। लेकिन वहाँ जाके जब आदमी बीमार पड़ जाता है तो वहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता है, देखने वाला नहीं होता है कि अपना कौन है। उस स्थिति में क्या प्रवासी समूह है जो इनकी मदद के लिए आगे आया। क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया पे संपर्क साधा, सोशल मीडिया पे तमाम खबरें चलती रहती हैं प्रवासी समूह का, तो इन्होंने उनसे संपर्क साधा और आज ये नेपाल आ गए थे। फिलहाल इंडिया आए हैं, प्रवासी समूह के जो मेंबर हैं, जो मालिक हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने। उनसे मुलाकात हुई आपकी? कौन थे प्रवासी समूह में? आपसे बातचीत किए थे, उनका क्या नाम है? हमसे सबसे पहले तो शैलेंद्र भैया से बातचीत हुआ, उसके बाद छोटे लाल यादव जी से बात हुआ, उसके बाद अरविंद सर जी से बात हुआ। बस इन 3 ही लोगों से बात हुआ। और पैसा भी लगा आपको आने में? नहीं, पैसा नहीं लगा, फ्री में आ गए? नहीं, पैसा तो नहीं लगा, लेकिन टिकट का पैसा मेरा लगा, मैं खुद अरेंज किया था। अच्छा। इधर से गए थे तो कितना पैसा लगा था? इधर से गए तो हमारा 3 लाख रुपया लगा था। इधर से गए थे तो 3 लाख रुपया लगा था। नेपाल से 3 लाख रुपया लगा था। नेपाली पैसा कितना होता है? 3 लाख? वही 3 लाख नेपाल का बोल। नेपाल का 3 लाख, इंडिया का कितना होगा? वही होगा 2 लाख। 2 लाख करीब में। बताइए, 2 लाख दे के, इंडिया का रुपये 2 लाख रुपए दे के, और नेपाल का 3 लाख, ये दे के मलेशिया गए थे कमाने के लिए। लेकिन वहाँ एकाएक इनका तबीयत खराब हो गया और वहाँ से नेपाल आने के लिए, अपने वतन वापस होने के लिए इनको एक समूह दिखाई दिया जो हमेशा विदेश में फंसे लोगों का या ज़रूरतमंदों का सहयोग करता है, जिस समूह का नाम है प्रवासी समूह। और प्रवासी समूह के जो भारतीय प्रवासी समूह के संरक्षक हैं अरविंद सागर जी, आप देख सकते हैं सामने है, उनकी गाड़ी खड़ी है। चूँकि इनसे ये मिलने आए थे तो हमसे भी मुलाकात हो गई और इनसे हम बातचीत करेंगे कि इतना निस्वार्थ भावना से लोगों की मदद कैसे कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। जी, आपका भी स्वागत है और आपके पूरे दर्शक को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत। अरविंद सर, सबसे पहले तो ये जानकारी आप दे दीजिए कि जो भी विदेश से लोग वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रवासी समूह जो है आपका, उसमें उनका सहयोग, आपका सहयोग रहता है। लोग कहते हैं सहयोग कैसे कर लेते हैं, इतना दूर दूर तक संपर्क साध लेते हैं? चूँकि हमारी संस्था जो है कि 2010 से काम कर रही है और मैं एक समय जो है कि अकेला चला था और आज हमारे पास 100 प्लस का जो है कि टीम खड़ी है। और एक भावना है, मानवता है, इंसानियत है, उसी के हिसाब से हमारी पूरी टीम काम कर रही है। और कई देशों में हमारे जो है कि टीम के मेंबर्स हैं, जैसे ओमान, दुबई, मलेशिया। आपका इतना दूर दूर तक आप मेंबर कैसे बना लेते हैं सर? मतलब मान लीजिए विदेश में, आप तो इंडिया रहते हैं, विदेश में इतने बड़े अच्छे आपके पकड़ हैं, कैसे हो जाता है ये? देखिए, कुछ अच्छे लोग हैं, जैसे अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और आप भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप मुझे खोजते हैं, मैं आपको खोजता हूं, और इस तरह से हमारी मिलाप हो जाती है। सोशल मीडिया ही आज का ज़माना है एक दूसरे से जुड़ने का, और उसके ज़रिए वो लोग जुड़ते हैं और मेरा काम को देखते हैं, हमारी टीम के काम को देखते हैं, प्रवासी भारतीय मदद समूह काम को देखते हैं और इच्छा जाहिर करते हैं कि भैया मैं सऊदी में हूँ, मैं जो है कि दुबई में हूँ, ओमान में हूँ, मुझे अपना सदस्य बनाइए। और दुबई में या ओमान में किसी भी देश में अगर कोई भी काम होता है, समस्या आती है, तो आप मुझे फ़ोन करिएगा या मुझे बताइएगा, पीड़ित का नंबर दीजिएगा, हम उनसे मिलेंगे और जो है कि हम उनकी जाके मदद करेंगे, दूतावास में जाकर मदद करेंगे। जिसमें आपने बीते दिनों आपने देखा भी होगा कि टीम के मेंबर लोग जो पीड़ितों के पास अभी तक विदेश से वतन वापसी के लिए कितने लोग वतन वापसी हो गए हैं? टोटल 10 साल में जो कि 578 लोगों को वापसी कराई गई है, इंक्लूड जो है कि अभी आपने जिनका इंटरव्यू लिया था, नेपाल के हैं ये श्रवण कुमार। अच्छा, तो इंडिया के साथ साथ आप दूसरे देश, जैसे कि नेपाल तो हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ के लोगों की मदद कर रहे हैं? क्योंकि नेपाल और एक दूसरे राष्ट्र की बात हो गई, तो वहाँ के लोगों की मदद करना क्या सोच रखे हैं? और एक्चुअली मानवता है, और जैसे कहा गया है ना कि पंछी सरहद नहीं देखती है, अगर सरहद के इस पार है तो पंछी उस पार भी चली जाएगी। तो हम लोग एक तरह के मानवता वाले पंछी ही हैं और सरहद पे खड़े हैं, कभी इधर कभी उधर, जहाँ से भी आग्रह आ जाएगा, मदद के लिए पुकार हो जाएगी, क्षमता जो है उसके अनुसार अगर हम मदद कर पाते हैं
तो वो करने के लिए तत्पर है। देश विदेश से कोई मतलब नहीं है, हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक चीज़ और कंफर्म कर लिया जाए कि जो विदेश लोग जाते हैं तमाम रुपया खर्च करके जाते हैं, तमाम एजेंट पैसा लेते हैं तब उनको विदेश भेजते हैं। आने के समय भी उतना ही खर्चा लगता होगा, खर्चा मेंटेन कहाँ से होता है सर? एक्चुअली इसमें 3-4 पहलू है। जैसे कि अगर कोई भी विदेश व्यक्ति फंस जाता है तो आग्रह करता है, अगर वहाँ से वीज़ा जारी हुआ है उसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, जाहिर सी बात है। तो जो कंपनी मालिक है वो अपना वीज़ा का पैसा मांगता है। अगर तुम 3 महीने 4 महीना काम किए हो, हमें पैसा चाहिए, तो उसमें 3 कंडीशन होता है। एक तो मालिक माफ़ कर दे, दूसरा जिस एजेंट ने भेजा है वो पैसे की पेमेंट करेगा, तीसरा अगर ये दोनों लोग नहीं पेमेंट करते हैं तो जो व्यक्ति फंसा है वो लोग पेमेंट करता है। हम लोगों का काम क्या होता है कि हम लोग एक जरिया है, इनकी आवाज़ को मंत्रालय और दूतावास तक पहुंचाते हैं। दूतावास से आग्रह होता है, बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि हम लोग निवेदन पे टिकट फ्री करवा देते हैं। हम लोग टिकट के खर्च जो है कि दूतावास या विदेश मंत्रालय सब लोग उठाते हैं और उनको इंडिया वापसी कराते हैं। और संस्था की तरफ से देखा जाए तो बहुत माइनर खर्च लगता है, अधिकतर समय लगता है। हम लोगों का समय ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा की इन्वेस्ट बहुत कम है इसके अंदर। कुछ लोगों का आरोप होता है अरविंद सर कि अरविंद जी जो भी भारतीय प्रवासी समूह जो काम करता है उसमें पैसा कमाते हैं, क्या कुछ इसकी सच्चाई है? सच्चाई बताइए। देखिए, अच्छे काम करेंगे तो आरोप लगाने वाले बहुत मिलेंगे। हम तो कहते हैं आपको, आपने एक सुना भी होगा, एकलव्य ने जो है कि गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट कर दे दिया था। और मैं कहता हूं अगर कोई मुझे साबित कर दे तो मैं अपना गर्दन काट के दे दूंगा कि प्रवासी भारतीय मदद समूह 1 रुपया भी किसी व्यक्ति से लिया है। आपके सामने पीड़ित यहाँ पे हैं, उनसे पूछ लीजिए समूह के किसी ने व्यक्ति ने क्या पैसे के लिए बात किया। हाँ, एक चीज़ मानवता के तौर पे हम लोग बात करते हैं कि आप नेपाल से हैं या कहीं विदेश में किसी भी कोने से हैं या विदेश के हैं, अगर आपके यहाँ हमारे सदस्य कोई चले गए तो 1 गिलास सादा पानी जरूर पिला देना। इसलिए हम लोग कहते हैं उससे मानवता बढ़ेगी। अच्छा, प्रवासी समूह अभी केवल विदेश से वापसी कराने के लिए, वतन वापसी कराने के लिए ही काम करता है कि अन्य जगहों पे भी काम करता है मदद के लिए? नहीं, प्रवासी भारतीय मदद समूह इसके अलावा भी काम करता है। क्षमता अनुसार मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना ज़रूर करते हैं। जैसे ब्लड डोनेशन है, हमारे टीम के लोगों ने सब कुछ मिलकर, जितेंद्र प्रजापति जी हैं फाइल नगर से, प्रवासी भारतीय मदद समूह से जुड़े हैं, बहुत उन्होंने ब्लड डोनेशन करवाया हुआ है। खुद जो है कि 18 बार उन्होंने ब्लड दिया है। मैं अजय अरविंद सागर खुद जो है कि 19 बार ब्लड दिया हूँ। हमारे रितेश कुशवाहा जी हैं, 8 बार ब्लड दिया हुआ है उन्होंने। अनिल राय जी हैं, 8 बार दिया हुआ। इस तरह के बहुत हमारे टीम के सदस्य हैं ने ब्लड दिया हुआ। कुल मिलाकर 260 यूनिट ब्लड जो है कि टीम के द्वारा दिया गया है। उसके बाद हम लोग जो दे रहे हैं वो अलग है। उसके अलावा भी कहीं आग लगी हो जाए, क्षमता अनुसार कंबल वितरण करना और राशन देना, वो हम काम करवाते हैं। किसी मेडिकली किसी के इलाज नहीं हो पा रहा है, कहीं उनको समस्या है, उसमें हम लोग आपस मेंबर सदस्य 100, 200, 500, 1000 मिलाकर उनकी जो क्षमता अनुसार हो उनकी मदद करते हैं। कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, समूह में ऐसे ऐसे लोग हैं जो जाते हैं हॉस्पिटल में। जितेंद्र प्रजापति जी का दोबारा नाम लूँगा, गोरखपुर में अगर कोई समस्या होती है तो उनको मैं कहता हूँ और वो हॉस्पिटल तक जाते हैं, एडमिशन करवाते हैं। सर, ये इस ज़माने में लोग अपना बुखार तक देने को तैयार नहीं होते हैं, आप इतनी मदद कराते हैं, इतनी मदद करते हैं, मकसद क्या है, क्या सोच रखते हैं? नहीं, मकसद हमारा कुछ भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि शायद ये चुनाव लड़ेंगे, हमारा ऐसा कोई धारणा नहीं है। हमारा धारणा एक ही है कि बस दिल से दिल मिलता रहे और कारवा बनती जाए, और समस्या जो भी है सरकार द्वारा हो सके और मेरे द्वारा हो सके, हम समस्या को उठाना जानते हैं और वही कोशिश है समस्या उठाया जाए जिससे लोगों की मदद हो। हमारी कोई धारणा नहीं है राजनीति में आने का और ना मुझे कोई चुनाव लड़ने का। ऐसा हमारे पास कोई एक संकल्प कहा जाता है, ऐसा कुछ हमने नहीं लिया हुआ है। अच्छा, जो लोग तो मान लीजिए सोशल मीडिया पे देख के आपके साथ संपर्क साध लेते हैं, उनकी आप वापसी करा लेते हैं, लेकिन कई लोग सोशल मीडिया पर ढूंढते हैं, नहीं मिल पाता है कि हम किन से मदद मांगे, किन के पास जाएं, उनके लिए कैसे व्यवस्था है कि आपसे सीधा संपर्क हो सके? देखिए, उनके लिए व्हाट्सअप नंबर भी जारी किया हुआ है हम लोगों ने, और हमारे टीम के लगभग टॉप लेवल के 5 लोगों का नंबर जारी किया हुआ है और जगह जगह उसको भिजवाया जा रहा है एक दूसरे की। क्योंकि आज जाहिर सी बात है, चाहे लेबर क्लास के व्यक्ति हो चाहे हाई प्रोफाइल काम करने वाला व्यक्ति, हर एक व्यक्ति व्हाट्सअप जरूर यूज करता है। फेसबुक बेशक ना चलाता हो, ट्विटर जरूर बेशक ना चलाता हो, व्हाट्सअप जरूर यूज करता है, क्योंकि विदेश में रहने वाला व्यक्ति अपने घर में व्हाट्सअप से जरूर बात करता है। तो इसलिए व्हाट्सअप के लिए हम लोगों ने एक पर्ची बनाई हुई है, एक पम्पलेट बनाई हुई है जिसके अंदर लोगों का नाम है, सदस्य के नाम है, उनका नंबर है और उनके जरिए भी लोग संपर्क कर रहे हैं। और अभी हाल ही में हमने जारी करवाया था, उसके बाद काफ़ी लोगों का मामला हम लोगों तक आया हुआ है और उसमें भी काम चल रहा है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अरविंद सागर जी थे, जो प्रवासी समूह के संरक्षक हैं।
और जो अभी मलेशिया में जो फंसे हुए थे नेपाल के रहने वाले, उनसे भी हम बातचीत किए। पूरे वीडियो में मेरा प्रयास कैसा रहा और इन लोगों के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने रहिए साथ और देखते रहिए अनमोल खबर।